उत्तर प्रदेश में चुनाव बिल्कुल सर पर है। उत्तर प्रदेश में चुनाव की करीबियों के चलते कांग्रेस भी पूरी ताकत के साथ में चुनावी मैदान में उतरने का दम भर रही है। लगातार प्रियंका गांधी वोट अपने लिए इकट्ठे कर रही हैं, पार्टी के लिए वोट इकट्ठे कर रही हैं और ये दावा भी कर रही है कि इस बार कांग्रेस एक बड़ी बढ़त के साथ में आगे आने वाली है। लेकिन दूसरी ही तरफ अगर किदवई नगर सीट की बात करते हैं तो किदवई नगर सीट पर इस वक्त थोड़ा घमासान सा मचा हुआ है। घमासान इसलिए बचा हुआ है कि अब तक इस सीट पर अजय कपूर का ही लगातार नाम आगे चलता रहा, लेकिन अचानक से इसमें एक और नए नाम की एंट्री हो जाती है। राजीव शुक्ला की भाभी मधु शुक्ला, बिल्कुल सगी भाभी है राजीव शुक्ला की मधु शुक्ला, और उनकी एंट्री अब इस किदवई सीट के लिए हो चुकी है। दरअसल वो भी अब इस सीट के लिए दावेदारी अपनी पेश कर चुकी हैं। यहाँ पर पहुंचकर चाय पर चर्चा भी करती हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर वो पूरा दावा करती हैं कि इस बार जो सीट में जो टिकट बंटवारा होगा वो टिकट बंटवारे के नाम पर टिकट उनके ही खाते में जाने वाला है और इसको लेकर पूरी की पूरी तैयारियां भी की जा रही हैं। जब वो चाय पर चर्चा वहां कर रही है, डेरा उन्होंने वहां पर डाल दिया है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि अब दो बड़े नाम यहाँ इस सीट पर चर्चा में लगातार बने हुए हैं, जिसके बाद से यहाँ पर सियासी घमासान सा मचा हुआ है। एक ही पार्टी के दो दिग्गज लोग आमने सामने आ चुके हैं। एक तरफ है मधु शुक्ला, दूसरी तरफ है अजय कपूर। देखिए, अजय कपूर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर उनका अपना अच्छा खासा एक बड़ा कद है। अपने व्यवहार के लिए, अपने आचरण के लिए, अपने विनम्र व्यवहार के लिए वो यहाँ पर लोगों के बीच में लगातार बने हुए हैं। 15 साल तक विधायक रहे। सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि 17 में हारने के बावजूद भी लोगों के बीच में वो लगातार बने हुए हैं। ऐसा नहीं कि 2017 के अंदर लोगों ने वहां पर उनको विधायक नहीं चुना तो वहां पर लोगों से अपने कनेक्शन को काट दे। अभी तक भी लोगों के साथ में अपने कनेक्शन को लगातार बनाए हुए हैं। ऑल ऑफ सडन मधु शुक्ला की एंट्री के बाद में एक झटका उनके लिए भी है, क्योंकि अब मधु शुक्ला भी लगातार रेस में आगे दौड़ रही हैं और वो भी लगातार अपने लिए प्रयास कर रही है कि यहां से उनको ही टिकट मिले। लेकिन देखिए, दोनों ही जो बड़े नेता हैं आपस में, उन नेताओं को लेकर अब कांग्रेस के लिए जाहिर सी बात है मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। मुश्किलें ये खड़ी होंगी कि आखिरकार टिकट यहाँ पर किसको दिया जाए, क्योंकि दावेदारी दोनों की ही है। एक तरफ अजय कपूर है जो कि लंबे टाइम से यहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं, उनका अपना एक ये कह लीजिए कि वर्चस्व है इस इलाके के अंदर अच्छा खासा। और अब जबकि कांग्रेस अपनी प्रेजेंस दर्ज कराने की बात कर रही है, तो ऐसे में कांग्रेस के लिए भी जाहिर सी बात है एक बड़ी मुश्किल यहाँ पर होने वाली है, क्योंकि ये तय करना कि आखिरकार किसको टिकट यहाँ पर दिया जाए, ये एक बड़ा ये कह लीजिए कि सवाल इस वक्त कांग्रेस के लिए बना हुआ है। अब यहाँ पर देखना होगा कि टिकट किसको दिया जाता है। क्या मधु शुक्ला पर ज्यादा भरोसा प्रियंका गांधी कर पाती हैं, या फिर अजय कपूर जो कि लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं उनको ही फिर से मौका दिया। तो देखिए, यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये ब्राह्मण बाहुल्य इलाका है। ऐसे में अगर इस लिहाज से देखा जाए तो ये मधु शुक्ला के फेवर में जाता है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर जो अजय कपूर की अपनी मेहनत है उसको भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। मधु इसीलिए ही दरअसल यहाँ पर दम भी लगातार भर रही है, क्योंकि ये ब्राह्मण बाहुल्य इलाका है। उनको लगता है कि ये जो ब्राह्मण वोट बैंक है वो उनके नाम के सहारे कांग्रेस के साथ में आएगा और इसका जो फायदा है वो कांग्रेस को मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, अजय कपूर का अपना जो वोट बैंक है, जिस तरीके से उनका अपना व्यवहार है, उसके चलते अगर उनको दरकिनार किया जाए तो जाहिर सी बात है हो सकता है कि उस इलाके के जो कार्यकर्ता हैं वो भी नाराज हो जाएं। ऐसे में कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल यहाँ पर हो चुकी है कि इस इलाके के अंदर अब किस तरीके से चीजों को मैनेज किया जाए। ऐसे में ये है कि इसी अगर कानपुर लोकसभा की बात करते हैं तो यहाँ पर जो दूसरा ब्राह्मण बाहुल्य इलाका है, हो सकता है कि वहां पर मधु को भेजा जाए और इस तरीके से इस पूरे मामले को सेटल किया जाए। लेकिन अभी तक तो यहाँ पूरा का पूरा घमासान मचा हुआ है।